क्लास 10th पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। देखिए आर डी शर्मा, पेज नंबर 2.24 पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर हमारे को इसके जीरोस फाइंड करने हैं, इसको फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को हम एक जनरल फॉर्म इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको ए एक्स स्क्वायर और ये बी एक्स और ये सी, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू यहाँ पर 12 है। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा, जो इसका 7x वाला पार्ट है इसको स्प्लिट करना होगा। देखिए यहाँ पर हमने इसको स्प्लिट करा है। स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे कि जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है और ये जो कांस्टेंट है, जैसे कि a और c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 इंटू 12, यहाँ पर पहले मैंने 1 इंटू 12 करा है। कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ में करिए। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें कुछ इस तरीके का करना है कि इससे हमारे को 7 मिल जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 इंटू 3 12 होता है और इन दोनों का जो टोटल होता है वो बीच की टर्म होती है। तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो 12 आ जाए, मीन्स a इंटू सी आ जाए, और जो टोटल है वो b के बराबर आ जाए, यानी कि 7। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इधर में से, इसमें से, यहाँ से हमने x को कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है, प्लस 4 बचेगा। फिर इसमें यहाँ पे हमने 3 को कॉमन लिया है तो बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर x प्लस 4 है, यहाँ पर x प्लस 4 है, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 4 लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 लिख दीजिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -4 आ गया। तो जो हमारे दो जीरोज आए हैं वो -3 और -4 आया है। अब जनरल फॉर्म में हम अल्फा और बीटा बोलते हैं इनको, अल्फा और बीटा बोलते हैं जीरोस को। और एक चीज आपको और याद करनी है, जो इन दोनों जीरोस का टोटल होता है वो -b/a होता है, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आपको याद रख लेना है ये चीज, 3-4 बार कॉपी पे लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a आपको याद कर लेना है। तो अब हमारे ये दो जीरोज आ गए हैं। अब हमारे को ये चेक करना है कि इन दोनों जीरोज का एडिशन अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं b कितना है। b है यहाँ पर हमारा 7, माइनस का माइनस लगा दिया है मैंने, और a की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का जोड़ -7 आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखते हैं अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू -4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आया है। तो यहाँ पर ये चेक हो गया है कि इन दोनों का जो जोड़ है, जीरोस का जो सम है वो -b/a है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब -3 और -4 का जो प्रोडक्ट है अल्फा और बीटा जो है, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू -3, बीटा इज इक्वल टू -4। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको अल्फा लिख सकते हैं, इसको बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 इंटू -4 इज इक्वल टू 7 हो गया है। और हम इसको ये चेक करेंगे, हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। यहाँ पर c की वैल्यू 12 है और a की वैल्यू 1 है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी चेक हो चुका है। कोई भी वीडियो इस तरीके से बनाया जाएगा कि अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है फिर भी आपको समझ में आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर कोई भी चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का या इवन एसएसटी का भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के पोस्ट करूंगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो
तो कोई भी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करे गए हैं, आप कोई भी एट रैंडम फिजिक्स का या कोई भी चीज़ है आपने नहीं पढ़ी हुई है तो आप डायरेक्टली उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको दोबारा एक बार देख लीजिए, कॉपी पेन पे सॉल्व करिए कि अगर कोई भी ये पॉलिनोमियल है तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका है।